नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात रोड सेफ्टी एक्सपर्ट मिसेज़ निशा बग्गा से करवा रहा हूँ। मदर्स डे पर वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। मिसेज़ निशा बग्गा। धन्यवाद आदर्श जी। आज मदर्स डे है, उसकी आप सबको शुभकामनाएँ। और आज सभी लोग देश में मदर्स डे मना रहे हैं, तो होपफुली सब जने अपनी मदर के लिए गिफ्ट ला रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें कर रहे होंगे, सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। लेकिन शायद कोई मदर के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट यही होता होगा कि उसके बच्चे सेफ रहे और स्वस्थ रहे। इससे बड़ा गिफ्ट एक माँ के लिए कोई नहीं हो सकता। तो जितने भी हमारे यूथ हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि अगर अपनी मम्मी को अच्छी हालत में रखना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो आप प्लीज़ जितने भी हमारे ट्रैफ़िक रूल्स हैं, स्पेशली ज़्यादा सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन सिर्फ़ तेज़ स्पीड से चलाना, मोबाइल, हेलमेट पहनना, अगर हम सिर्फ़ इन 2-3 चीज़ों पे ही ध्यान दें, तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। एक माँ के लिए बहुत दुःख की बात होती है जब हमारे कोई अपने बेटे को या बेटी को ऐसी हालत में देखती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यूथ के ही हो रहे हैं। तो किसी भी माँ के लिए सबसे दुखद होता है कि वो ऐसी हालत में अपने बच्चों को देखे। जी। जी। जी मैम, एक बात थी जैसे अभी-अभी एक आदेश हुए थे, जी। जिसके अंदर 13 मई को 13 मई 2023 को स्पेशली आदेश किए गए थे कि उस दिन सघन अभियान चलाया जाए और जितने बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाले जो वाहन थे उनको पकड़ा जाए, उन पे चालान वगैरह की। इसके बारे में आपका मैम क्या कहना है? ये अभियान बहुत ज़रूरी था। हमारे एडीजी ट्रैफ़िक बहुत अच्छा काम कर रहा है राजस्थान में, और बहुत अच्छा काम करना भी चाहते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए। देखिए, हेलमेट पहनना या हमें पहनाना पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है, पहली बात तो। क्योंकि हमें जी। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी कि हमें हेलमेट तभी पहनना है जब हमारा चालान हो। क्योंकि जब हमारे घर पे किसी के साथ कुछ ऐसा होता है या एक्सीडेंट होता है, तो हमारे घरवाले की जान जाती है, उसके साथ होता है, पुलिस का उसका कोई लेना-देना नहीं है। तो लेकिन फिर भी पुलिस बहुत काम करती है हमारे लिए। तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। और हेलमेट का जो अभियान चला है, उसके पीछे मंशा जो एडीजी की है, वो यही है, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उस वो सबसे ज़्यादा टू व्हीलर वालों के होले होते हैं। और टू व्हीलर वालों की ही डेथ होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने अच्छी क्वालिटी का हेलमेट नहीं पहना होता। जी। और स्पेशली मदर्स के लिए अगर गए, तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जयपुर में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को आप देखेंगे तो वो आईएसआई मार्क का जो हेलमेट उन्हें पहनना चाहिए, वो उसकी बजाय कोई टोपी-नुमा हेलमेट पहन लेते हैं, जो उनको और नुकसान पहुँचाता है। तो जी, उसके बारे में भी काम होना चाहिए। और जो ये 1 दिन का अभियान है, इसको 1 दिन ने करके इसे हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि 1 दिन के अभियान से कुछ नहीं होगा, जब तक हम इसे रेगुलर उसमें नहीं लाए। और वैसे पुलिस की ड्यूटी है, और वो पुलिस काम भी करती है इसके लिए, काफ़ी करती है, लेकिन हमारे सोच बदलने की ज़रूरत है। और मदर्स के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि बच्चे अपनी सोच बदलें, उसके लिए ज़रूरी है कि माँ भी अपनी सोच बदले। जब तक आप अपने बच्चों को चीज़ें दिखाएँगे नहीं, सिखाएँगे नहीं, वो सीखेंगे नहीं। एक मदर एक ही बात अच्छी तरह जानती है कि बच्चे तभी वो काम करते हैं जब आप वो खुद करते हो। जी। उपदेश देने से नहीं करते बच्चे। आप उन्हें सिर्फ़ बोलेंगे ये करना है, वो नहीं करेंगे, लेकिन जब आप खुद वो चीज़ करेंगे, तो बिना पूछे आपसे, बिना बताए आपको वो करेंगे वो चीज़। तो इसलिए बच्चों को सेफ रखने की ज़िम्मेदारी भी अब मदर की है, तो उनको सुरक्षा के जितने भी नियम हैं, उसको समझाना, उसको बताना एक माँ की ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी आज मदर्स डे पे, और हमारा जो एडीजी ट्रैफ़िक का जो आदेश है, इसको पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि उसे 1 दिन का ही ना समझे। पुलिस का रेगुलर काम है, वो करती भी है और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, तो उसे हम सबसे पहले निभाएँ। जी मैम, जो जागरूकता जो अभियान चलाया गया है, जी। अगर इस जागरूकता अभियान या फिर जो रोड सेफ्टी संबंधी जो बातें हैं, क्यों ना उनको जो पाठ्यक्रम है, जी। उनके सिलेबस में डाल दी जाए तो कैसा बिल्कुल, रहेगा? बिल्कुल। इसके ये बारे सर में। प्रोसेस में है, परिवहन विभाग और पुलिस मिलके काम कर रहे हैं इस पे। और राजस्थान सरकार के अपने 6 टू 10 तक के सिलेबस में तो उन्होंने पहले ही डाल दिया था। अब तैयारी से सीबीएसई के उसमें भी चली रही है। ये सब चीज़ें ऑन प्रोसेस है, और जल्दी ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस और बाकी सिलेबस में भी आएगा। लेकिन हेलमेट की अगर आप बात करें, तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। जी। सिर्फ़ सोच बदलने की बात है। जब तक हम चीज़ें बचपन से नहीं सीखेंगे, उसे आदत में नहीं डालेंगे, तब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आज किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं, छोटे बच्चे को भी, शायद 3 साल का बच्चा भी ये जानता है कि हेलमेट पहनना चाहिए, उससे जान बचती है। लेकिन आप बहाने लोगों के तैयार हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने परिवार में बच्चों को शुरू से ये चीज़ें दिखाएँ, जिससे वो बिना किसी कमांड के हमेशा उन चीज़ों को मानें। मैम, सड़कों पर जैसे मैंने कई बार देखा है तो कुछ 18 से कम एज के जो बच्चे होते हैं वो जो बाइकिंग वगैरह है तो वो चलाते रहते हैं काफ़ी जी, तेज़ गति में जी। या फिर जो तेज़ गति से जो बड़े हैं, हुँ, युवा जो हैं वो भी काफ़ी तेज़ गति से हुँ। चलाते रहते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए, उनको समझाने के लिए आपका क्या संदेश या जो माता-पिता हैं उनका कोई कर्तव्य बनता है ऐसे इस तरह से? बिल्कुल बनता है, क्योंकि ओवर स्पीड जो आपने कहा, मैंने जैसे अभी पहले भी कहा था, जी। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं और डेथ्स जो होती है, वो ओवर स्पीड की वजह से होती है वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम स्पीड पे कंट्रोल करेंगे,
तो बहुत सारे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो स्पीड के लिए भी मैंने कहा जैसे जन जागरूकता भी ज़रूरी है, इसके साथ ही इसे इन्फोर्स भी करना ज़रूरी है। और हमारे ये मोटर व्हीकल एक्ट में है, ओवर स्पीड के चालान भी होते हैं हमारे यहाँ पे, हाईवे पे भी होते हैं, और जल्दी पुलिस भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसके लिए आगे काम कर रहा है कि हाईवे पे भी इसके चालान वगैरह होंगे। लेकिन वही बात है, सुरक्षा हमारी, जीवन आपका, तो जिम्मेदारी भी आपकी। जिम्मेदारी मतलब आपका जिम्मेदारी आपका ये हमारी कहना खुद है की कि है, जिम्मेदारी स्वयं बिल्कुल की बनती बिल्कुल, है। क्योंकि परिवार में आप ही रहते हैं, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी आप ही की है, तो इसलिए इसके लिए हमें पुलिस पे या किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसी है जिसमें आपका कोई पैसा खर्च थोड़ी हो रहा है, आप दो चार नियम मान लेंगे, आप ही की लाइफ बच रही है, तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है, सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से मैम ने कितनी अच्छी तरह से आपको बताया कि जिम्मेदारी स्वयं की है, अपना जीवन है तो उसकी जिम्मेदारी भी स्वयं की बनती है। कान है, अपने हाथों में है, कंट्रोल करें, किस तरह से आप रह सकते हैं, हेलमेट पहनें। तो इसी के साथ धन्यवाद मैम, आप थैंक शो यू में सो आए, मच। थैंक यू।